नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। आगामी होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। दिल्ली मॉडल को बेस बनाकर पार्टी यूपी में भी कमाल दिखाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में सोमदत्त शर्मा को पार्टी ने सुल्तानपुर का प्रभारी घोषित किया है। सोमदत्त शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं के विचार लेते हुए पार्टी प्रमुख मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में इन्हीं मुद्दों को साथ लेकर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए। कन्वेंस महिलाओं के लिए फ्री करना, ठीक है। दिल्ली के अंदर ये अपना जो हमारी मेडिकल की फैसिलिटी एक्सीडेंटल स्कीम है, वो पूरे देश में कहीं नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पे देश का कोई भी नागरिक अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके इलाज का सारा खर्चा दिल्ली की सरकार वहन करती है। इसी तरह एक ऐतिहासिक स्कीम है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की एक नंबर दिया गया है। उस नंबर पे फ़ोन करें कि जी मैं अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता हूँ। व्यक्ति आएगा, वो आके आपसे पेपर लेगा, 50 रुपये की रसीद काटेगा और 30 दिनों में आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वो आपको आपके घर पे ही डिलीवर करके जाएगा। वहीं यूपी में सबसे बढ़िया फिल्म सिटी बनेगी, इसका ऐलान सीएम योगी कर चुके हैं। इसी कड़ी में मथुरा में कलाकारों को फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। इश्क एक जुनून नामक वेब सीरीज की शुरुआत मथुरा में होगी और सीरीज की ज़्यादातर शूटिंग बजरू में होगी। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ कलाकारों ने एक मीटिंग के जरिए फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कई जानकारियां साझा की गई। औरैया में ठंड को देखते हुए भले ही प्रशासन ने अभी अलाव का इंतजाम न किया हो, लेकिन जनप्रतिनिधि और राजनेता गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जिले में सपा के पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद इरशाद के द्वारा हजारों गरीबों को कंबल वितरित किया गया। पूर्व मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो गरीब लोगों की मदद करें। इसी के साथ उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। के हिसाब से हम जो कंबल बांट रहे हैं, जो गरीबों का हक होता है, वो हक गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और भी आगे जब तक पद पे रहें या ना रहें, लेकिन जब तक हमारी मदद रहेगी गरीबों के लिए मदद करेंगे। और ऐसे ही लोगों को अपने हाथ से गरीबों को कंबल देने का काम या और भी कोई समस्या आएगी उसका हल करने का काम। इस समय जो सरकार तो बदलती रहती है। सरकार ने चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी का भी काम अभी तक नहीं किया। जैसे कि मजदूर को बहाना दे के 15 लाख रुपए का लालच दे के आज तक उसको कुछ नहीं मिला। किसान को 6,000 रुपये का लालच दे के किसान को रोड पे ला दिया। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कुछ नहीं दिया, पकौड़े सिखवा दिए। बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके में समाधान दिवस पर डीएम और एसपी थाने पहुंचे। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उसे जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया। डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि फरियादों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और इसके लिए संबंधित लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए। देखिए, थाना समाधान दिवस सारे थानों में आयोजित हो रहा है। यहाँ कोतवाली शहर बिजनौर में भी है। हमारे तहसील के सारे लेखपाल, राजस्व कर्मी सब यहाँ मौजूद हैं और पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ चूँकि शहर का ये इलाका है तो शिकायतें यही हैं कि कोई निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का या इस तरीके की कहीं कूड़ा पड़ा है, इस तरीके की शिकायतें। तो अभी 2 लोग हमारे सामने आए हैं और इसमें हम लोग ये करते हैं कि तहसील के और थाने के लोग साथ जाकर के तुरंत कार्रवाई करते हैं। एक शिकायत आई है कि रास्ते पर किसी ने अतिक्रमण किया है, तो उसमें टीम गठित कर दी गई है और तुरंत उसको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी जगह आयोजित हो रहा है पूरे। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वाल्मीकि समाज के लोगों के मुताबिक नगर निगम का टेम्पो गुजर रहा था। इसी दौरान टेम्पो चालक के किसी बात पर इनकार करने से कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि माहौर पक्ष के लोगों ने भी फायरिंग की। इस मामले में सीओ ने बताया कि मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और दोषियों तक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों में हमारे यहाँ अंडे की ठेली लगी रहती है रोड पर ही। हाँ। बच्चे अंडे खा रहे होंगे तो उनमें को कहा सुनी होगी, हमने वो बीच बचाव वहाँ करा दिया। अच्छा, फिर? उसके बाद जो उनके भतीजे हम तो ताप रहे थे, कोई बात नहीं थी, झगड़ा शांत हो गया उनके बच्चों को। हम ताप रहे थे, एकदम अचानक उन्होंने हमने कौन लोग हैं? अपने पास के ही माहौल समाज हैं? झगड़ा ये तो मुझे पता नहीं सर, हम तो बीच बचाव कर गए, उनको आ गए हाँ। बस यही पीछे से पता लगा मेरे आधे घंटे 15 मिनट अच्छा, फायरिंग भी हुई है? फायरिंग आवाज़ सुनी थी। योगेश माहौर, कहाँ रहते हो? सराय मियाँ, दिल्ली गेट। अच्छा, ये क्या हुआ है? क्या मामला क्या है? मामला ये था भैया कि मेरे साथ एक मित्र था, वो अंडे की ढकेल पे खड़ा हुआ था। एक लड़का आता अजय, वो शराब के नशे में था, वाल्मीकि समाज से है, शराब के नशे में था। उसका और मेरे मित्र का कंधा किसी बात से टकरा जाता है, वहाँ पर उन दोनों में कहासुनी होती है, एक दूसरे से कहासुनी करते हैं। मैंने कंप्रोमाइज़ करा के अपने जो मित्र था वो मैंने वहाँ से भगा दिया। मैंने वहाँ से भगाने के बाद में वो लड़के जो साथ में वो रह गया था, उसने फ़ोन करके 20-25 लोग बुलाए कि वो लड़का इसके साथ था, उसने मेरे साथ उसके साथ तो वो तक चला गया, मेरे साथ बेइंतहा मारपीट करी, लाठी डंडों से, और जितने भी मतलब उनके पास जो भी कुछ था सब चीज़ से मेरे साथ मारपीट करी है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक मकान में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। परिवार ने बताया कि लाखों के जेवरात भी गायब हैं। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।